और आप सभी लोग भगवान को मानते हैं, भगवान का हम लोग नाम लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। करोड़ों लोग नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो उन करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। उनकी बुद्धि में कुछ भाव, उनके जीवन में कुछ भाव की जागृति हुई है और भाव सत्य की खोज में भगवान तक पहुंचा है। उनका भाव या हमारा तुम्हारा भाव भगवानमय बना हुआ है। तो भाव तो भगवानमय है, लेकिन ज्ञान में भगवान का पता नहीं है, ये कमी है। सुन करके भाव तो बन जाता है कोई जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भाव किस लिए बनता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, ऐसा कोई है। तो जब हमारे जीवन में हमारे साथी संबंधी या हमें जो सुलभ है उनसे जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम उसका सहारा लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन लोगों में से हम लोग हैं। लेकिन एक बड़ी भारी कमी ये चल रही है कि भगवान को तो मानते हैं और जिस देश में भगवान के वाक्य सुलभ हैं, उन भगवान के वाक्यों पर हम विचार नहीं करते। ये बड़ी भारी कमी अब भी हम लोगों में चल रही है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान ने और तमाम बातें कहते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी सुनाते हैं, लेकिन भगवान ने भी कुछ कहा है इस पर ध्यान नहीं देते। ये बड़ी भारी कमी है लोगों में। कभी कभी हम सुख चाहते हैं और भगवान ने या भगवान के जनों ने सुख का बड़ा सरल मार्ग बताया है, वो हम नहीं स्वीकार करते। अपने ढंग से हम अपनी मान्यता के अनुसार हम बढ़ते चले जाते हैं। ये बड़ी भारी कमी है। कभी कभी हम बंधनों से छूटने की इच्छा करते हैं और आप सभी लोग कम से कम ये प्रश्न, संसार के बंधन से कैसे छूटें, ये कभी कभी हम लोग कह देते हैं, संसार के बंधन से कैसे छूटें। और भगवान ने बड़े छोटे वाक्य में एक ही वाक्य कह दिया, एक वाक्य, विगते इच्छा भयो क्रोधो। ज्यादा वाक्य नहीं है। यह सदा मुक्त एव से। तो 50 बातें नहीं बताई। जिसकी इच्छाएं जो शांत हो गई हैं, बस एक बात। और जब इच्छाएं शांत हो गई हैं, जो इच्छाओं को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है, क्यों? उसको बंधन से छूटने की इच्छा है। इसलिए आपकी नहीं है तो कभी जरूरत पड़े तब के लिए याद रखो। अगर बंधन से छूटना चाहते हो, बंधन से, क्योंकि जितने दुख हैं वो बंधन में है, तो बहुत सरल है। न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न गांव छोड़ो, न नगर छोड़ो, तो क्या छोड़ो? इच्छा छोड़ो। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा छोड़ो? थोड़ा अपनी ओर लौटो। जिन इच्छाओं की पूर्ति, अनेकों इच्छाओं की पूर्ति बाल्यकाल से हम लोग करते चले आ रहे हैं और इच्छाओं की पूर्ति हुई है और इच्छाओं की पूर्ति का सुख भी प्राप्त हुआ है, लेकिन आज तक हमारी इच्छाएं शांत न हो पाई। कितनी बड़ी कमी। ये थोड़ा ठहर करके सोचने की बात है कि कब से इच्छाओं की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं और अब भी करते रहेंगे। और एक बात याद नहीं आती, आज से याद रहे तो रहे, कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख, चाहे 1000 लाख इच्छाओं की पूर्ति हो, उसका सुख हमें तृप्त न कर पाएगा। क्योंकि एक सुख के बाद, एक इच्छा की पूर्ति के बाद तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई। अब भी हम नहीं कह सकते कि हम कुछ न चाहेंगे, ये जानते हुए कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख कभी ठहरा नहीं है। मिला तो है लेकिन रुका नहीं है। तो वहीं तक इच्छा की पूर्ति का सुख ठहरा है जहाँ तक दूसरी इच्छा नहीं आई। ये आपके जीवन का एक दर्शन है ऐसा कि नहीं? सुख मिलता है
कोई किसी इच्छा का, अगर किसी को माता पिता मिल गए तो कीर्ति का सुख मिल रहा है, और माता पिता से सुख के प्राप्ति के बाद भी फिर दुखी, माता पिता के रहते दुखी हो जाते हैं। किसी की धन की इच्छा है तो धन सुलभ हो गया है और सुख मिल रहा है, और धन के होते हुए भी फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? जब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, धन तो है और फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, माता पिता हैं दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, पति के बिना दुख था, पति मिल गए और फिर भी दुख हो रहा है, क्योंकि पति तो हैं और फिर इच्छा उत्पन्न हो गई, पत्नी है फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि आप तीर्थों में आ गए, तीर्थों में न आने से आपको दुख था, आ गए तीर्थ में आने का सुख मिला, संतों महात्माओं के दर्शन का सुख मिला, और वहाँ रहते हुए, दर्शन करते हुए, तीर्थ में रहते हुए, हरिद्वार में रहते हुए आप दुखी हो जाते हैं कभी कि नहीं? ध्यान दो तो पता चलेगा कि यहाँ रहते हुए आप कभी दुखी नहीं होते। कोई कह दो जब से यहाँ हो तब से दुखी तो नहीं हुए, क्या ख्याल? अरे बहुत लोगों को पता है कि हाँ यहाँ तो हमें कोई दुख नहीं, जब तक घर नहीं जाते। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अब बहुत अच्छा है, यहाँ रहते हुए आपको कोई दुख नहीं, क्योंकि न चिंता है, न फिक्र है, न परिवार है, न कोई आवाज आ रही है घर से ऐसा लाओ, दाल लाओ, नमक लाओ, ये करो, दुकान जाओ, बाजार जाओ, लड़की की शादी का बर देखो, कोई चिंता नहीं, आप सुखी। लेकिन जिस दिन रात को पंखा बंद हो जाता है क्या क्या है आपका? नल जिस दिन मशीन में नल नहीं, पानी नहीं आता है, तब कैसा लगता है? सब कुछ है, अब आप परेशान है कि नहीं? यानी अभी बड़ी इच्छा नहीं है, तो छोटी इच्छा। अब घर से तार आ जाए, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी वियोग का, हानि का समाचार आ जाए, तो हरिद्वार है कि नहीं? संत महात्मा है कि नहीं? व्याख्यान चल रहे हैं कि नहीं? अब आप कह दोगी कि अब हम बिल्कुल सुखी हैं हरिद्वार में आकर के, संत महात्माओं का प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे हैं, कोई क्यों दुखी हो? दुखी हो जाएंगे कि नहीं? किसी का घर तुम तो ना होगे? होंगे। अच्छा, तुम तो समझे कि शायद कहने जा रहे हैं कि नहीं। यानी कौन दुख देता है? भगवान दुख नहीं देता। अच्छा, तो कौन सुख देता है? याद रखना, संयोग भी सुख नहीं देता। माता का, पिता का, पति का, पत्नी का संयोग भी सुख नहीं देता। और फिर भी सुख मालूम होता है कब तक? जब तक दूसरी इच्छा नहीं उत्पन्न होती, जब तक उस सुख में बाधा नहीं पड़ती। सुख में बाधा पड़ जाती है कि नहीं? एक सुख के होते हुए दूसरी बाधा पड़ जाती है कि नहीं? अनेक प्रकार के सुखों के पीछे जैसे सब कुछ सुलभ है, और कहीं पंखा न मिला, कहीं पानी न मिला, कहीं बिजली न मिली, इत्यादि इत्यादि, तो दुख आ जाता है कि नहीं? तो वो और तमाम प्रकार के सुख हैं, तो आप काहे नहीं संतोष करते? जाने दो, पानी न मिले, पंखा न मिले, आश्रम तो है। ये याद आता है कि आश्रम तो है, लेकिन बड़ी खराबी आश्रम में, बड़ी कमी आश्रम में। गुरु महाराज तो हैं तुम्हारे, हुआ करें, यहाँ तो हमें पंखे की जरूरत है गुरु महाराज की। यानी कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हमको परेशान करती हैं। बड़ा छोटा सा वाक्य, जो क्षुद्र में अटक जाता है वो महान के होते हुए भी क्षुद्र में अटकने वाला क्षुद्र से भर जाता है, महान हुआ करे। लघु में अटकने वाला लघु में भर जाता है, विराट हुआ करे। ऐसी विचित्र बात है, हम लोग सोचें तो। क्षुद्र में ही जो क्षुद्र से क्षुद्र है, और वह अहम अणु, क्षुद्र के पीछे क्षुद्र, जहाँ क्षुद्र है वहीं महान है। ये अहम अणु जो है, अहम की प्रतीति होती है, हम के तुरंत पीछे महान है। आना नहीं है कि आना है। यानी जिसे आप अनित्य मानते हो उसके पीछे ही नित्य है, कि नित्य कहीं से आना है। जिसे आप विनाशी मानते हो, विनाशी को देखने वाला अभी अभी अविनाशी है, कि अविनाशी को कहीं से आना है। सुन रहे हो ना? अविनाशी को आना नहीं, विनाशी के साथ रहते हुए अविनाशी। जो सदा रहता है उसको कहीं से आना नहीं, जो अनित्य है उसके साथ ही नित्य। और जो नित्य चेतन है, आत्मा है, उसको कहीं से आना नहीं। जहाँ जड़ है वहीं चेतन आत्मा है, कि आना है। अगर याद रह जाए, इतनी ही बात याद रह जाए
तो तत्काल आप उसी समय शांत, स्वस्थ, निर्भय, निश्चिंत हो सकते हो। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो अपने को, ध्यान से देखो, जो क्षुद्र से भर गया है तो विराट कहीं चला नहीं गया, महान कहीं चला नहीं गया है। जो विनाशी से अशांत हो रहा है उसके लिए अविनाशी कहीं चला नहीं गया है। क्यों? जहाँ किसी प्रकार के देह का कष्ट है तहाँ नित्य चेतन परमाणु शांति स्वरूप परमानंद स्वरूप आत्मा कहीं चला नहीं गया। याद किसकी आती है? आत्मा की, देह की? याद किसकी आती है? क्षुद्र की, महाक्षुद्र की कि विराट की? याद किसकी आती है? जड़ की कि चेतन की? यानी जिसकी याद आती है वही उसी क्षण उसी जगह महान है, परमात्मा है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। उसी क्षण आना नहीं है कहीं से। याद रहेगा? जब याद रहेगा तो क्या करोगे? आज की चर्चा अगर याद रहे तो जब विनाशी याद आ रहा है तो अविनाशी कहीं से आना है तुरंत अविनाशी। और अविनाशी कौन? अविनाशी है कौन? जो देह, विनाशी देह के पीछे क्षण क्षण सरकने वाले सुख के पीछे जो अशांत हो रहा है, जो दुखी हो रहा है, जरा ध्यान देना, उसी क्षण वो महान मौजूद है, आनंद मौजूद है, चेतन मौजूद है। क्या होता है? याद नहीं रहती। क्या सुना? अब याद नहीं रहती तो फिर क्या किया जाए? अब कौन सा उपाय है? याद ही नहीं रहती, अब आप ही तो हैं। याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि याद है। जरा ये शब्द न बदल देना। विराट की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि क्षुद्र की याद है। महान की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि लघु की याद है। अविनाशी की याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि विनाशी की। क्यों भाई? विनाशी की याद है ना। एक लड़का किसी के नहीं रह गया है, अभी 3 लड़के हैं, तो एक लड़का याद आ रहा है कि 3 वो जो बने हैं? जाने वाला तो याद आ रहा है, रहने वाला कितना अंधेर है। अरे जो गया सो गया, जाने के बाद कुछ बचा है कि नहीं बचा? अगर इन्हीं सूत्रों को आज याद रखो तो कितना निर्भय निश्चिंत हो सकते हो। क्यों भाई? आपके जीवन में ऐसे समय आए हैं, घर में कोई वियोग हुआ तो अभी और तो बहुत बचे हैं, क्यों? तो उनकी कोई कदर नहीं, अभी तो बचे हैं। एक के पीछे हम चिंतित हो रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जो बचा है उसकी याद नहीं आ रही। एक की याद में वो भूला हुआ है, तो विनाशी की याद में अविनाशी भूला हुआ है, क्षुद्र की याद में महान भूला हुआ है, विनाशी की याद और लघु की याद में विराट भूला हुआ है, देह की याद में चेतन आत्मा भूला हुआ है। भूला हुआ है कि नहीं? और क्षण क्षण सरकने वाले सुख की याद में नित्य रहने वाला आनंद भूला हुआ। भूला है कि नहीं? भूला है कि कहीं से प्राप्त करना है? अब आप क्या करो? तुम ही याद करोगी कि हम? और न करो तो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे कोई देवता देवी कोई क्या करेंगे बेचारे? इतनी भूल चल रही है कि हम भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। भगवान कह रहे हैं कुछ न करो, अगर तुम मुक्त बंधन से छूटना चाहते हो, विगत इच्छा भय क्रोध हो, यह सदा मुक्त एव से, केवल इच्छा को छोड़ दो। क्या ख्याल? उसी क्षण जो अच्छा तुम्हें दुख कौन बनाता है? इच्छा ही तो दुखी बनाती है। क्यों? वियोग हो गया तो संयोग की इच्छा ही तो दुखी बना रही है, और कोई? हानि हो गई है तो लाभ की कामना ही तो दुखी बनाती है जी। बड़ी सरल बातें हैं। ऐसा कोई दुख बता दो कि तुम्हारी इच्छा ना हो, तुम्हें दुख हो रहा हो। क्या ख्याल है? बताओ, कोई इतने लोग बैठे हो, ऐसा कोई दुख बताओ कि तुम्हारी इच्छा नहीं है और फिर तुम दुखी हो रहे हो। तुम बता सकोगे? अच्छा, दुख आवे तो क्या करोगे? मंदिर जाओगे कि तीर्थ जाओगे कि हमारे पास आओगे? क्या करोगे जी? अभी देखो, फिर वहीं के वहीं हमारे पास आके निवारण होगा। और दुख कौन दे रहा है? हम की इच्छा। तो हमारे पास इच्छा आकर की इच्छा त्यागोगे तो जहाँ हो वहीं कहीं भी काहे नहीं इच्छा छोड़ देते? आने की जरूरत है। आने की और बढ़ जाएगी आने की।
और एक इच्छा बढ़ जाएगी। चले स्वामी जी के पास में, अरे जो इच्छा जो कामना हमें दुख दे रही है, अगर उसको छोड़ दें तो हमें संसार में कोई दुख दे सकता है? क्यों भाई, कितनी सरल बात है। कोई बता दो, इतने लोग बैठे हो, ये जो संसार में परमात्मा दुख नहीं देता, संसार दुख नहीं देता, पति पत्नी दुख नहीं देते, पति से पूरे होने वाली, पत्नी से पूरी होने वाली, धन से पूरी होने वाली, परिवार से, समाज से, जात से, देश से, राजा से, देवी से, देवता से, भगवान से पूरी होने वाली इच्छा दुख देती है कि भगवान दुख देते हैं? अगर उस इच्छा को छोड़ दो तो तुम्हें किसी की जरूरत है? क्यों भाई? और न छोड़ो तो तुम्हें भगवान दर्शन दे, तुम्हारा दुख मिटेगा? कहते मिट जाएगा, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देंगे तो मिट जाएगा। कहाँ तक इच्छा पूरी करेंगे? पूरी करते करते तो न जन्म मानो, अनेकों जन्म मानो, तो इतनी आयु तो बीत गई। इतनी आयु इच्छा की पूर्ति में बीती कि नहीं बीती? वो इच्छा की पूर्ति तुम्हारी कहाँ से हुई? माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, धन से, परिवार से, गुरु से, शिष्य से हुई। अभी भगवान से इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब भगवान का द्वार खटखटाओ। क्या ख्याल है? खटखटा के देख लो। और लाखों मंदिर हैं भारतवर्ष में, जाते हैं, इच्छा पूरी हो जाती है और दुख मिटते हैं, फिर वही दुख, फिर वही दुख, फिर वही दुख। यह सदा मुक्त एव से। ये जिन भगवान का हम नाम जपते हैं, जिन भगवान के मंदिरों में जाते हैं, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं और जिन भगवान को किसी नाम रूप में हम प्रतिष्ठित करके हम आराधना करते हैं, वो भगवान कह रहे हैं, ए भाई मेरी पूजा पाठ जब करने वालों, इच्छा को छोड़ दो, भय छूट जाए, तुम्हें क्रोध ना आवे, कोई तुम्हें संसार में अशांत नहीं बना सकता। 3 चीजें कही, इच्छा, विगत इच्छा, भय, क्रोध। जरा बड़े क्रम से शब्द रखे गए। इच्छा के बाद भय, भय शब्द रखा है, क्रोध शब्द रखा है। क्रोध कभी आ ही नहीं सकता अगर हमारे भीतर इच्छा नहीं रह गई। क्या ख्याल है? आ ही नहीं सकता। कसम खाओ कि हम क्रोध न करेंगे, वो आए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि भीतर तो है इच्छा, और इच्छा के कारण ही यहाँ तुम्हें कौन लाया है? भगवान की तुम्हारी इच्छा। और यहाँ से तुम्हें कौन ले जाएगा, कौन धकेलेगा? भगवान की तुम्हारी इच्छा। दौड़े आए हो, जहाँ से आए वहीं लौट के जाओगे। बड़ी कद्र की हरिद्वार की, बड़ी कद्र की संतों के प्रवचन की, गुरु की बड़ी कद्र की ना। यहाँ के बाद किसकी कद्र करोगे, किसकी इज्जत करोगे, किससे तुम्हारा प्रेम सिद्ध होगा? जहाँ जाओगे। कोई कहेंगे महाराज मजबूरी से जा रहे हैं, मन तो होता है यहीं रहे। ऐसा कह सकते हैं? क्यों कह सकते हो ना? मजबूरी काहे की मजबूरी है? कौन तुम्हें बुला रहा है? तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कोई बुला रहा है? बोलो ना। नहीं, कोई कहेगा पति बुला रहे हैं, कोई कहेगा माता पिता बुला रहे हैं, कोई कहेगा बूढ़े हमारे ससुर बुला रहे हैं। वो नहीं बुला रहे, तुम्हारी इच्छा। क्यों? न जाएंगे तो क्या होगा? न जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? न जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? न जाएंगे तो क्या छिन जाएगा? मान छिन जाएगा, प्यार छिन जाएगा, अधिकार छिन जाएगा, बदनामी हो जाएगी। यानी कहीं न कहीं कुछ छूटने का भय है तो आप जाएंगे। बिना भय के आप जाएंगे? जरा बात सोचो अच्छी तरह। भय तुम्हें ले जाएगा। कोई ऐसा न कहे, ऐसा न हो, ऐसा न हो, तभी तो विगत इच्छा। भय, इच्छा न रह जाएगी तो भय समाप्त हो जाएगा। इच्छा किसकी? संयोग की इच्छा, मान की इच्छा, लाभ की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा। आपकी इच्छा आपको ले जाती है कि और कोई? और इच्छा के पीछे आप सुखी होते हैं इच्छा पूर्ति से कि दूसरा? उसमें बाधा पड़ती है तो आप दुखी होते हैं कि दूसरा? और जहाँ इच्छा नहीं है तहाँ आपको दुख सुख व्यापता है। विगत इच्छा भय क्रोध हो। और इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती तो क्रोध आता है कि नहीं? क्यों? और इच्छा न हो तो कभी क्रोध आएगा? करो हम पर क्रोध, बैठे हो इतने लोग, कर सकते हो। कब? तुम्हारी इच्छा के विपरीत हम कुछ बोल दें, तुम्हारी इच्छा के विपरीत हम कुछ करें तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा। कौन क्रोध लाता है? कामना। अब भगवान की दूसरी बात, भगवान की बात याद रहेगी। जिन
जिन भगवान के मंदिरों में तुम प्रार्थना पूजा करते हो वो भगवान कहते हैं भाई तुम अगर बंधन से संसार से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, विगते इच्छा को छोड़ो तो भय न रहेगा, तो क्रोध न आएगा। जब इनसे रह जाओगे तुम्हारी प्राप्त शक्ति का फिर सदुपयोग होगा। दुरुपयोग जो हो रहा है, भोग हो रहा है, भोग से शक्ति बचेगी, दुरुपयोग से शक्ति बचेगी, फिर सदुपयोग होगा। उस सदुपयोग कहाँ होगा? परमात्मा के नाते तुम्हारा समस्त कर्म परमात्मा के लिए होगा। मत कर्म कृन मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता, ये घटित हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मेरे परायण है, जो मेरे अतिरिक्त कहीं संग है ही नहीं किसी का। बताओ कितनी छोटी चीज, 150 नहीं है। मत कर्म कृन मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता। हम संग क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए कि दुख के लिए? जितने संग का मतलब मेरा, जहाँ आपने मेरा कहा संग हो गया कि नहीं? हो गया ना। अच्छा संग हो गया तो उसी से तो दुख होगा कि और कोई दुख देगा? संग नहीं दुख होगा। हरिद्वार में इतनी आबादी है, कोई आपको दुख दे सकता है? और जहाँ से आए हो सैकड़ों मील से वहाँ कुछ घटना घट जाए तो आप दुखी होंगे कि नहीं? तो संग दुख देता है कि परमात्मा? और संग किसे कहते हैं? मेरा। जहाँ मेरा लगा है वहीं तो संग है, और मेरा नहीं है तो अखबारों में पढ़ते हो ना, इतनी आग लगी, इतने आदमी मर गए, इतना नुकसान हो गया, इतनी गोलियां चली। आपको कोई फिक्र होती है? अफसोस तो होता है इसलिए कि थोड़ा हृदय कुछ वो है, अफसोस होता है कि हे भगवान बड़ी दुर्घटना हो गई, क्योंकि ये दुर्घटना हमारे घर में कहीं न घट जाए, उधर से इधर ना जाए, इधर से आधा आ जाए। तो बड़ा अफसोस करते हो, भगवान रक्षा करो ताकि हमारे तक ना आ जाए, वहीं तक रहे। गांव में आग लग रही है, अफसोस हो रहा है, क्यों सब घर जल रहे हैं, हमारा घर न जल जाए। और सब घर जल गए और हमारा घर बच गया तो हे भगवान विभीषण की तरह हमारा घर बचा लिया। होगा कि नहीं? जल तो गए, भगवान क्या बतावें, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हमारा बच गया तो खुशी है कि दुख है? अगर सबके घर जल गए और हमारा न जला तो दुख होना चाहिए कि नहीं? नहीं होता। हमारा घर बच गया नहीं होता, दूसरों के घर जाने का दुख है, लेकिन हमारा घर बच गया तो सुख है कि नहीं? अब भगवान को धन्यवाद देते हो कि नहीं? कि लड़ते हो कि सबके घर जला दिए, हमारा घर बचा दिया? तो भाई कोई कहेगा? हैजा आया, सबके घर में मर गए, हमारे घर में बड़े अन्यायी हो भगवान, हमारा घर बचा लिया, हमारे लड़के नाती पोते सब सुरक्षित हैं और सब हैजा में मर गए। कोई कहता है? भगवान बचा, बड़ी दया है भगवान। ये क्या है भीतर, क्या छिपा हुआ? संबंध संग वर्जिता। संग रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते, भय के रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते, इच्छाओं के रहते हम मुक्त हो ही नहीं सकते। हरिद्वार आने की भी इच्छा है, सत्संग की इच्छा भी इच्छा है, गुरु महाराज के दर्शन की भी इच्छा है। हम जिनको भगवान माना है, राम को, कृष्ण को, बौद्धों ने, जैनों ने, वो इच्छा भी इच्छा है। आपकी इच्छा पूर्ति हो गई सुख, अब आपकी इच्छा पूर्ति न हुई तो दुख। इस दुख से आपको कौन बचा पाएगा संसार में? क्या ख्याल है? सुन रहे हो लेकिन करोगे वही जो आदत है। क्यों भाई? आदत है उसके अनुसार करोगे कि हम जो भगवान की बात बता रहे हैं उसके अनुसार करोगे? कह दो बाबा कहे जाओ, जब मौका आएगा जब देखा जाएगा। क्यों भाई, क्या नियत है आपकी? हमारी बात मानोगे? गनीमत है? नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, पड़ेगा जबरदस्ती, मजबूरी है। मुक्ति चाहना है, हाँ मुक्ति चाहना है तो मानना पड़ेगा, और सुख चाहना है तो मुक्ति चाहिए। मुक्ति में सुख है, मुक्ति में सुख नहीं है, मुक्ति तो दुख की निवृत्ति है। दुख की निवृत्ति नहीं, दुख की निवृत्ति हो गई तो सुख तो गया, आनंद आता नहीं है ही। सुख छूट जाए तो आनंद कहीं से आना है? जड़ता से मोह छूट जाए तो चैतन्य कहीं से आना है? विनाशी से मोह छूट जाए तो अविनाशी कहीं से आना है? कैसी उल्टी बातें करते हैं वो? कैसी छूटेगा तो सुखी होगा जी? दुख छूटेगा तो सुखी होगा, दुख छूटेगा तो सुखी ना होगा, दुख छूटेगा तो सुखी न होगा। जरा सोचो,
दुखी हुआ है सुख के कारण। अच्छा, सुख न होता तो कोई दुखी होता? क्या ख्याल है? सुख न होता, दुख की प्रतीति होती, तो सुख के कारण तो दुखी हुआ है। अब क्या हुआ? दुख के बाद फिर सुख। दुख के बाद फिर सुख का कब? जब फिर इच्छा होगी तब। और इच्छा न हो तो वियोग का दुख है, फिर संयोग की इच्छा न हो तो सुख होगा। हानि का दुख है, फिर लाभ की इच्छा न हो तो सुख होगा। अपमान का दुख है और सम्मान की इच्छा न हो तो दुख होगा। क्यों होगा? यहाँ ना आने का दुख है, यहाँ ना आने का दुख है, या यहाँ आने का सुख है। और ना आने को मिले तो, और आने की इच्छा ही न रहे तो न सुख न दुख। अच्छा, जब सुख नहीं दुख नहीं तब क्या है? समता, आनंद है। समता में शांति है, फिर आनंद है। किसी मत भक्ति में लभते पराम। किसको? शांति नधिगच्छति। जो शांति को प्राप्त होते हैं वो ठहरते हैं। शांति को कौन प्राप्त होते हैं? जो संतोषी हैं। संतोष ठहर गया, संतोष के बाद इधर से संबंध टूटा और इधर का साक्षात बोध हुआ। इतना सरल है। मत भक्ता संग वर्जिता। कैसे भगवान के छोटे छोटे वाक्य हैं, 150 नहीं, जहाँ देखो तहाँ 2-3 वाक्य, ज्यादा नहीं। 2-3 बातें हम पूरी नहीं कर पाते और जीवन में जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। अपना अध्ययन नहीं कर पाते। तो हमें कौन नचाता है, कौन दौड़ाता है, कौन लाता है, कौन दुखी करता है? एक ही उत्तर में याद रहेगा। पति पत्नी से झगड़ा होगा तो कौन दुख देता है? पति की गालियाँ, पति के कठोर वाक्य, कौन दुख देता है? इच्छा। पति से जो मिलना चाहिए मान, वो नहीं मिल रहा। प्रश्न और इच्छा में फर्क है। प्रश्न कहते हैं और मिले और मिले और मिले, तृप्त ही नहीं होता, उसका नाम तृष्णा है। और इच्छा कहते हैं जो अभी देखा और जो इनके पास है वो हमें मिल जाए। तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। तो भाई कितनी सरल बात है। अगर आप याद रखो, थोड़ा जड़ता से ऊपर उठ जाओ, अपना मूल्य बढ़ा दो, अपना मूल्य बढ़ा दो। अभी किसका मूल्य बढ़ाया है? अपना घटा करके दूसरे का मूल्य बढ़ाया है। ऐसा कि नहीं? अपना मूल्य घटाया तब यहाँ आए हो। अपना मूल्य घटाया तो दर्शन कर रहे हो। अपना मूल्य घटाया तो मंदिर में जा रहे हो। लेकिन ये सिर्फ गूढ़ बात है, ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं। छोड़ो इसको, अभी तो इतना ही पकड़ लो। हमको आपको अगर संसार में कोई दुख देता है तो न भगवान दुख देता है, न संसार दुख देता है, न परिवार दुख देता है। हमारी इच्छा दुख देती है। कब? जब पूर्ति नहीं होती तब, अथवा पूर्ति होते होते जब बाधा पड़ जाती है तब, है ना? अब कितने लोग हैं जिनको याद रहे दुखी होने पर? दुखी तो हो गए, ये निश्चित है, दुखी हो गए। जैसा अभी हमने बताया था आज ही, अगर पंखा बंद हो जाए रात को सोते सोते, गर्मी भयानक पड़ रही है और नल बंद हो जाए, पानी नहीं मिल रहा है, तो दुख होगा कि नहीं? कौन दुख देता है? पानी की इच्छा, हवा की इच्छा, शरीर संबंधी जरूरतें दुख देती है। ये भी एक दोष ही है। ये भी एक दोष है। दोष तो है ही है। अपने स्वरूप से हटे तो दोष ही दोष है। दोष का मतलब है दूसरे को देखना। जहाँ दूसरे को देखा दोष शुरू हो गया। दूसरे को देखा नहीं कि दोष शुरू हो गया। अच्छा, दूसरे को कब देखा? सुख के लिए। जरा ये भी याद रखना, दूसरे को देखने से दोष का पता नहीं चलता। हम दूसरे को देखते ही तब है जब हम आशा करते हैं कि सुख मिलेगा, वरना आपको दूसरे की जरूरत है। बड़ी भीड़ है, पार करते हुए आप सड़क में जा रहे हो, आपको कोई दूसरा दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता? यानी दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी है। दूसरे को तब देखते हैं जब कोई जरूरत पड़ती। ये हमारी कामना इनसे पूरी होगी तब दूसरे। पति की ओर पत्नी तभी देखती है जब पति से सुख की आशा होती है, पत्नी से सुख की आशा होती है, माता पिता पुत्र से सुख की आशा होती है। भगवान को तभी हम याद करते हैं जब भगवान से कुछ पाने की आशा की, छोड़ने की। आप भगवान को पानी के लिए याद करते हो कि छोड़ने के लिए? अरे कोई तो कह दो, हम पानी के लिए याद करते हैं। हाँ जी, पानी के लिए याद करते हैं। बताइए,
कितना अंधेर प्राप्त है कि पाना भगवान। जो भगवान को पाने के लिए याद करता है भगवान का भक्त है, जिसकी जो पाना चाहता है उसका भक्त है। क्या सर? इच्छा का पाना चाहता हूँ। जो पाना चाहता है हम भगवान से पाना चाहते हैं उसके हम प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी नहीं हैं। अगर भगवान से जो पाना चाहते हैं वो न मिले तो हुआ करो भगवान तुम हमारे काम के नहीं है, ये कामना है। अब भगवान की बात सुनो जिनसे तुम पाना चाहते हो। पाना चाहते हो भाई स्वतंत्र हो, भगवान नहीं कहते तुम परतंत्र हो। परतंत्र हो अपनी कामना से, और कामना न होती तो स्वतंत्र होते। और कामना रखते हो और फिर स्वतंत्रता की इच्छा करते हो, शांति की इच्छा करते हो, तो भगवान कहते हैं तुम इच्छा को छोड़ दो, कामना को छोड़ दो। कामना को छोड़ दो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कामना न छूटेगी तो हरिद्वार आए हो, जहाँ फिर कामना है फिर घर जाओगे, संबंधियों से मिलोगे, फिर तो न तुम्हें तीर्थ शांति दे सकते हैं, न गुरु शांति दे सकते हैं, न भगवान शांति दे सकते हैं। अगर भगवान की मानो, भगवान कहते हैं क्यों दौड़ भाग करते हो, जहाँ हो वही कामना छोड़ दो। क्या सुना? अब आप साबित करो, हमारे सामने कहो कि कामना छोड़ने पर ये बात कौन सी परेशानी होगी, कौन सा दुख रह जाएगा? हैं? अरे कटुआक का दुख होता है इसलिए तुम मान चाहती है कि कई बार कहा चुका है। कामना है मान की तब दुख होता है। कटुवाक्यों का दुख होता है क्योंकि मान की कामना है, प्यार की कामना है। जरा सी हानि का दुख होता है, हम किसी की चीज नहीं चुराई और हमारी धोती कोई उठा ले गया, चप्पल उठा ले गया, और दुख होता है तो कौन दुख देता है? लोग दुख देता है। वस्तु की कामना, न मिले तो न मिलने की कामना, और चली जाए तो जाने की कामना, जाने के बाद फिर पाने की कामना। कामना दुख देती है कि कोई वस्तु की हानि दुख देती है? अब तो न भूलोगी, बार बार आप प्रश्न जो करते हो ना याद रखा करो, और न याद रखो कभी याद ही आएगा। कहने का मतलब ये कि एक बात अगर भगवान के ना स्मरण कर, भगवान को मानने वाले भगवान की दो चार बातें पकड़ लें तो बेड़ा पार हो जाए। लेकिन हमें बरसों बीत रहे हैं भगवान को मानते, भगवान की पूजा सिद्ध करते। वो जो तुम भगवान की पूजा करते हो भगवान की पूजा है नहीं, तुम्हारे मन की पूजा है। मन तुम्हारा संतुष्ट हो जाता है पूजाओं से, मन संतुष्ट हो जाता है प्रार्थनाओं से, मन संतुष्ट हो जाता है जब कीर्तन पूजा पाठ से। बात जरा सोच लेना, ये भगवान की पूजा नहीं है, ये भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ये तो तुम्हारे मन की पूर्ति का पक्ष है। और पूर्ति के लिए किसी ने बता दिया जब करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, कीर्तन करो तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो तुम करने लग गए क्योंकि तुम भगवान से कुछ चाहते हो, भगवान को चाहते हो। आज कह दो अच्छा हम आज से हम भगवान को चाहेंगे, है किसी की हिम्मत आज से भगवान को चाहेंगे? क्यों भाई तुम्हारी? अच्छा तुम भगवान को चाहोगे, भगवान को चाहोगे ना, कौन से भगवान को? अयोध्या वाले कि वृंदावन वाले? सर्वव्यापी भगवान को। तब तो और गड़बड़ कर दिया। सर्वव्यापी भगवान को चाहते हो, तुम में है कि नहीं? अगर तुम में है तो कहीं जाने की जरूरत है, नित्य प्राप्त है ना। अब तुम नित्य प्राप्त में यदि संतुष्ट रहो तो यहाँ आने की जरूरत होगी। महसूस होना। अरे बाबा महसूस तो करने वाले तुम हो ना, तो बात तो तुम्हारी ऊपर आई ना। जब तुम सर्वव्यापी भगवान को कितना अनादर करते हैं पाठ करने वाले, अखंड पाठ करते साथ जले रहे, माइक लगा करके दूसरों को सोने नहीं देते, और तमाम साधु महात्मा भी उपदेश करते हैं अखंड पाठ करो विवाह हो जाएगा, मुकदमा जीत जाओगे, ये हो जाएगा। ऐसा धोखा देते हैं पंडित लोग। पंडित होते तो मैं न कहता, क्यों न कहता? मैं भी डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? ये नाराज हो जाएंगे। नाराजी क्यों डर है? हम मान चाहते हैं इनसे। ये भी हमारी देखो पोल है कि नहीं? जहाँ भय है, जहाँ भय है वहीं कोई चाह है। सोचो तो पता चले, वरना भय क्या? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, परमात्मा में जो संतुष्ट है, परमात्मा से जो अपने को कभी अलग मानता ही नहीं है, उसको कभी भय हो ही नहीं सकता, उसको कभी चिंता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। परमात्मा और भय, हम परमात्मा में और भय, हम परमात्मा के प्रेमी और चिंता, हम परमात्मा के भक्त और दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन होता है तो ऊपर ऊपर हम कुछ बने हुए हैं, और भीतर भीतर तो मिले हैं, ऊपर ऊपर कुछ बने। परमात्मा से बनने के बाद भी हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, भिन्न नहीं हो सकते। लेकिन हमारा कौन दुख देता है? जो अपने को भिन्न मानता है। वो कौन है? अहंकार।
अहंकार के कारण दुखी। बड़ी अच्छी बात आज अभी सुनी, ज्यादा कहने पर गड़बड़ न हो जाए। जब अभी या कभी 10 बरस बाद याद रखना, जब कोई इच्छा उत्पन्न हुई तो संकल्प तुम्हारे भीतर होगा। संकल्प से तुम बच नहीं सकते। पहले इच्छा होती है। इच्छा क्यों होती है? या तो पहले का संस्कार है, या संग के अनुसार एक इच्छा उत्पन्न हो गई है। जहाँ इच्छा उत्पन्न होगी तो क्या होगा? संकल्प होगा। संकल्प होगा तो पूर्ति का प्रयत्न चलेगा। प्रयत्न होगा तो शक्ति, संपत्ति, समय तीनों लगाने पड़ेंगे। लगा चुके, लगा रहे। अच्छा, फिर क्या होगा? संकल्प की पूर्ति होगी तो क्षणिक सुख। कब तक सुख मिलेगा? जब तक दूसरा संकल्प न होगा। ये भी याद रखना। और दूसरा संकल्प कब न होगा? जब तक दूसरी इच्छा उत्पन्न न होगी। और दूसरी इच्छा कब उत्पन्न होगी? जब तुम परमात्मा से विमुख हो जाओगे, आनंद से विमुख हो जाओगे, अपने स्वरूप से बुद्धि हट जाएगी। तब ये सब दुर्दशा की यात्रा शुरू होती है। वरना हमारी दुर्दशा कोई कर नहीं सकता संसार में। हमें कोई दुख नहीं दे सकता संसार में। हमारे लिए भय का कोई स्थान भी नहीं है। कब? जब हम परमात्मा में निरंतर, अंतर नहीं, परमात्मा में निरंतर अनुभव करें। परमात्मा का तब भगवान ने कितनी सुंदर बात है। योमांग स्मृति नित्यशा, स्मरण शब्द आया है। न पूजा, न पाठ, न कीर्तन, स्मरण खाली करो। किसका? जो नित्य प्राप्त है उसका। सततम और नित्यशा, लगातार करो और नित्य करो। किसका? जो नित्य प्राप्त है। अब एक बात का पता आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा क्या है जो नित्य प्राप्त है, उसका पता लगाना पड़ेगा। पता लगाओ सब लोग, ऐसा क्या है जो प्राप्त ही है? ऐसा क्या है जिसे आना नहीं है? ऐसा क्या है जो कभी जाता नहीं है? ऐसा क्या है जो कभी छूटता नहीं है? ऐसा क्या है जो हमें कभी छोड़ता ही नहीं है? जरा उसका पता लगाओ। अच्छा, उसका पता न लगे तो इसका पता लगाओ। ऐसा क्या है जो छूटता ही जाता है, छिनता ही जाता है, छोड़ता ही जाता है? किसी रास्ते से चलो। अगर छूटने वाले इससे चलोगे तो उसमें पहुंच जाओगे जो तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं है। नहीं से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अगर ऐसा पता लगाओगे तो उसके जो कभी नहीं कह ही नहीं सकते, जो है ही, उसमें पहुंच जाओगे। या तो है में पहुंचकर नहीं से हटते चले जाओ, या नहीं को हटाते है में पहुंच जाओ। दो मार्ग हैं। अभी तुम कहाँ हो? जो नहीं है उसमें हो कि नहीं? तुम तो हो ही, तुम निरंतर हो। ऐसा नहीं कभी तुम ना हो। कोई ऐसा समय होता है जब तुम नहीं होते, दुखी हो, सुखी हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, कभी ऐसा समय आता है तुम नहीं होते? तुम हरदम होते हो, लेकिन अपने को भूले हुए हो। तुम जब होते हो तो तुम वही होते हो जहाँ परमात्मा है, वही होते हो जहाँ अखंड है, अनंत है, आनंद है। लेकिन विस्मृति हो रही है। तो कितनी सुंदर युक्ति बता दी। योमांग स्मृति नित्यशा। आपको स्मरण निरंतर किसका आता है? जो अपना है, जिसे अपना मान लिया, जो अपनी प्रीत में रख लिया, जो अपने ज्ञान में स्वीकार कर लिया है। कई शब्द कह गए। ज्ञान में स्वीकार कर लिया है उसे तुम अपना मानते हो, प्रीत में स्वीकार कर लिया है उसे तुम अपना मानते हो कि नहीं? और उसी की याद आती है, और उसकी याद में वो भूला हुआ है जो निरंतर है। अब कैसे तुम याद करोगे? तुम पूजा कर लो, 10 माला जप लो, आरती कर लो, मंदिर चले जाओ, लेकिन वो तो भूला ही हुआ है जो निरंतर है। जिसमें अंतर है उसकी ओर भाग रहे हो। यहाँ आए हो, अंतर है कि नहीं? गुरु महाराज के दर्शन किए, अंतर है कि नहीं? मंदिर में भगवान के दर्शन किए, अंतर है कि नहीं? और निरंतर का पता, निरंतर का प्रश्न उठा। क्यों भाई, तुम लोग अंतर वाले के लिए भाग रहे हो कि निरंतर रहने वाले को देख रहे हो? बोलो ना। अंतर है, उसकी ओर भाग रहे हैं। इतनी उम्र बीत गई कि उसी की ओर भाग रहे हैं, उसी को पकड़ रहे हैं, उसी की सुरक्षा चाहते हैं। आपको भय क्यों होता है? चला न जाए, छूट न जाए। किसका भय होता है? जो चला ही जाएगा। किसका भय होता है? जो छूट ही जाएगा। अरे बड़ी छोटी छोटी बातें। जमीन जायदाद छोड़ो, चप्पल न कहीं चली जाए, धोती न चली जाए, साड़ी न चली जाए, कमरा कहीं न चला जाए, घर कहीं न चला जाए। जिसको देखो नाम जब चल रहा है कीर्तन, जाने की चिंता किसकी है? विनाशी की। ये हाल है। हम अपने को
अरे कम से कम छोड़ो नहीं, अध्ययन तो करो अपना। तुम चिंतित क्यों होते हैं, भयभीत क्यों होते हैं, क्रोध क्यों आता है? बरसों बीत गए चिंता करते, क्रोध करते, कामना करते, बरसों बीत गए, और गीता सुनते, रामायण सुनते भी बरसों बीत रहे। अब बताओ क्या किया जाए, कौन सा उपाय है होश आवे? अब आएगा होश कि नहीं? तो इतना नशा पी लिया है कि होश ही ना आए। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मुक्त भूतम जगत। सारे जगत के भूत प्राणी मोह रूपी मदिरा को पी करके उन्मत्त हो रहे हैं। उनमें से हम लोग हैं कि और कोई? हाँ, कोई परवाह नहीं, रहने दो हमें। ये दशा है हमारी। अब धोखा क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? तब हम क्या करेंगे? तुमको धोखा देंगे। जप करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, भागवत सुनो, सब हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब हुआ अभी तक? ये बड़ा गड़बड़ सब चल रहा है। अच्छा भाई, समय हो चुका। के लिए याद रहेगा? आप लोग बड़ा धोखा खाते हो। अभी हम कई बार बता चुके, याद नहीं रहता। काहे आए हो? आपके दर्शन के लिए। दर्शन से क्या होगा? दर्शन से क्या होगा? सत्संग होगा अथवा संत संग हो चुका। इससे क्या होगा? क्या होगा? विवेक होगा। विवेक से क्या होगा? मोह भ्रम। बस दो चीजें हटानी है आपको, मोह और भ्रम। बुद्धि का मोह हटाना है, मन का भ्रम हटाना है। इतना काम तुम कर डालो, फिर हम सब कर डालेंगे। बचा क्या फिर? नहीं, अगर हमारे पास आते हो, ये तुम्हारा काम तुम कर डालो कि हमारे ऊपर सब छोड़ दो। फिर तो कुछ छोड़ना रहेगा नहीं। माता ही पसंद क्या है, बड़ा गड़बड़। अब जाओ भाई, कल से कथा में शामिल हुआ करो। आए हो चाहे बैठे बैठे उठाओ, लेकिन शामिल हो जाया करो। पाप नहीं है, सुनना चाहिए था और वो नहीं सुना, ये पाप नहीं है। पाप होता है करने से। जो न करना चाहिए वो कर डाला, इसका नाम पाप है। जो न सुनना चाहिए वो सुन लिया, इसका नाम पाप है। जो न बोलना चाहिए वो बोले, इसका नाम पाप है। न बोलना पाप नहीं है। जो न बोलना चाहिए वो बोल गए, जो न सुनना चाहिए वो सुन गए, जो न सोचना, जो निंदा, जो चर्चा न करनी चाहिए उसकी कर गए, ये पाप। करने में पाप होता है, न करने में पाप नहीं होता। अच्छा भाई, अब इतना सुन चुके हो, आवाज तो ऐसा सुन चुके कि जब तक ये भगवान के वाक्य हमारे हम पूरा न करें, विगत इच्छा भय क्रोध हो, जब तक इच्छा रहित और भय रहित, क्रोध रहित हो जाएं तो हम मुक्त हैं। और जब तक ये न छूटे तब तक हम बंधन में हैं। अब इसके बाद क्या सुनना बाकी है? करो, 6 महीने लगा दो, कोई हर्ज नहीं। 6 महीने में इच्छा रहित हम लोग हो जाएं और भय रहित हो जाएं, और फिर क्रोध छूट ही जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे। फिर आना, क्या ख्याल है? आनी नहीं रहेगी। मुक्त तो हो गए, लेकिन अभी भक्त नहीं हुए, बंधन से छूट गए, फिर आवारा कहीं घूमने में लग जाओ। बड़ा खतरा है। तो दर्शन भी हो जाएगा, सब दर्शन हो जाएगा मुक्त होने पर। मुक्त होने पर दर्शन आपका हो जाएगा। हाँ, हमारा दर्शन हो जाएगा। इतने से काम थोड़ी चलेगा, फिर जो हम कहें से होगा। अब कब आओगे? शाम।
सुना हम लोगों ने, हम लोगों ने पूछा भी, आपने आज आप जा रहे हैं तो आज आप सुने भी लीजिए, कम से कम हम लोग इतना तो करेंगे। कितना जो आप कहेंगे, हमने तो जाने क्या कहा वही तो बात है। उसमें से एक ही बात करें तो हम बहुत अच्छा, आपने ये उनकी बातें बताई, बहुत बहुत नहीं बने। उसमें से चुनाव करना चाहिए कि उसमें से कौन से हमारे देश की बात है जो हम कर सकते हैं, उसको एक को चुन लो। एक ही साधे सब सदाए, सब साधे सब जाए, एक बात कोई पकड़ लो, जिसकी जो एक बात सब पकड़े ऐसी नहीं, यानी हमें कौन सी बात अनुकूल पड़ती है वो बात हम पकड़ लें, और उसके विषय में आप पूछ सकते हो तो और खुलासा हो जाएगा, ये भी लाभ है। एक बात कोई पकड़ लो। और एक बात पकड़ने की है, सबसे पहले एक बात पकड़ने की है, ऐसा क्या है जो पकड़ना है ही नहीं, जो हमें ही पकड़े हुए है निरंतर। एक बात तो ये हुई, हमें ऐसा क्या है जो हमें पकड़े हुए, कभी छोड़ता ही नहीं। इसी का अगर ध्यान बना रहे, कभी छोड़ता ही नहीं। और जो छोड़ता है उसका त्याग कभी भी नहीं करना है, वो तो छोड़ ही देगा। जितना ही देखता रहे, छूट क्या जाएगा, वो कभी छूटे ही गा नहीं, ऐसा क्या है, और छूट जाएगा ऐसा क्या है, ये हो गया। यही सत्य उपासना हो गई और यही असत का त्याग हो गया। ये छूट जाएगा तो क्या छोड़ना, देखना है कब छूटता, और जो निरंतर है उसको क्या पकड़ना है। कितनी छोटी सी बात, निरंतर है उसे पकड़ना क्या है, और जो छूट जाएगा उसे छोड़ना क्या है। अब बीच में से बड़ा लंबा मैदान, यानी बहुत लंबी भीड़ है पकड़ने और छोड़ने की। तो जहाँ पकड़ने छोड़ने की भीड़ है, ये हो गई माया परमात्मा की। उस माया में तो बहुत पकड़ना है, बहुत छोड़ना है, लेकिन अंत में कोई शुरू में बुद्धि सूक्ष्म हो और समझ में आ जाए, पकड़ना भी नहीं है। इसलिए कि कोई निरंतर जो है उसको पकड़ना क्या है, उसमें कोई है ही, और छोड़ना क्या है, तो छूट ही रहा है। तो बात बिल्कुल साफ हो गई। अब ये याद आ जाए कि ऐसा क्या है जो निरंतर है ही, उसकी खोज कर लो। निरंतर क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग दिखेगा। इसमें अंतर नहीं पड़ता, ऐसा क्या है। तो तुम कहोगे कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परमात्मा, ये कहने से नहीं चलेगा। तुमको लगता क्या है जो निरंतर है, कभी छूटता ही नहीं। अपनी दृष्टि से देखो, फिर उसका नाम तुम कुछ भी रख लो, लेकिन पहले ही जानना पड़ेगा जिसमें अंतर कभी पड़ता ही नहीं वो क्या है। अभी भी सोच लो जिसमें अंतर पड़ता नहीं। अगर तुम्हें किसी को अगर जल्दी में दिखाई पड़े कि हाँ ये ऐसा है जिसमें कभी अंतर नहीं पड़ता, उसका बताओ क्या है तुम्हारे साथ। अपना होनापन है, आत्मा है। आत्मा शब्द तो कहो ही नहीं, अपना होनापन। फिर उसको आत्मा कह सकते हो। किसी को आत्मा कहते हैं, किसी को सच्चिदानंद कहते हैं, किसी को राम कहते हैं। अपना होनापन, अपने होनेपन का मतलब है हम हैं, बस इतना ही काफी, हम हैं। किसी को चेतन कहते हैं, चेतन कुछ भी कहो, चेतन जो सदा रहेगा वो चेतन ही तो है, जड़ तो रहेगा नहीं। जिसको आप देखते हो वो तुमसे भिन्न हो गया, वो रहेगा नहीं। और देखने वाला जो है वो सदा रहेगा, और देखते आंख से हो तो आंख भी सदा न रहेगी। जिससे जानते हो बुद्धि से, बुद्धि में भी भेद है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। इसलिए निरंतर हम जो है, बस ये सत्य जो है, क्या उस है का कोई भी नाम रखो। अगर ये कहते हो हम हैं, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि हम हैं तो क्या हम निरंतर रहते हैं, बस ये सोचना पड़ेगा। अहंकार को निकालना है। हम हैं तो क्या निरंतर रहते हैं। अगर आप कुछ बन गए तो अभी सोच के बताओ कि तुम हो तो क्या तुम निरंतर रहोगे। अगर तुम निरंतर रहोगे, ये बोध हो गया, तो भय रहेगा ही नहीं, चिंता रहेगी ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि निरंतर अंतर पड़ता ही नहीं। निरंतर शब्द का प्रयोग भी करना बुद्धि के स्तर से है, क्योंकि निरंतर जो है उसको देखता कौन है। बड़े सूक्ष्म से भेद निकलते हैं, नहीं धोखा हो जाता है।
है ना? अब आप अपना सोच लो कि कहाँ से शुरू करोगे, और वहां से शुरू करो। एक तो है जहाँ से दुख की प्रतीति होती है वहां से शुरू करो, और एक जहाँ सुख प्रतीत होता है वहां से सुख करो। जितने लोग बैठे हो ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको सुख न मालूम होता हो। बस अब ये लंबा विस्तार है। जहाँ सुख मालूम होता है, हमको मालूम होता है, तब हम निश्चित है किसी न किसी वस्तु को, किसी न किसी व्यक्ति को हम पकड़े हुए हैं। अब हम माया में उतर गए जहाँ सुख मालूम होता है। तो अभी दुख तो नहीं मालूम होता, लेकिन सुख मालूम होता है। जैसे इस समय आपको कोई दुख नहीं है, जितने लोग बैठे हैं कोई दुख नहीं है, बशर्ते कोई शरीर में कष्ट न हो, घर में कोई ऐसी घटना न घट गई हो जिसको लेकर के यहाँ आए हो, तो आपको कोई दुख नहीं। जब आपको किसी की याद नहीं आ रही, बड़ा सरल परिभाषा है, किसी की याद नहीं आ रही, अब आपका शरीर यहाँ बैठा है तो आपको कोई दुख नहीं है। बताओ, याद के आए बिना कोई दुख है? और दूसरी बात, याद आए बिना कोई आपको सुख है? याद नहीं आ रही तो कोई सुख है, और याद नहीं आ रही तो कोई दुख है? तो दुख सुख, ये अवस्था हरदम रह सकती है। कब? जब किसी की याद ना आए। अब बड़ा सरल सूत्र है ये अवस्था जो यहाँ पर हम बैठे हैं, किसी की याद नहीं आ रही, तो ना हम तो सुख की अनुभव कर रहे हैं। यानी ये सहज, इसको सहज शांतिमय या सहज सुख कह सकते हो, जो किसी से अधीन नहीं है, किसी के द्वारा नहीं है, किसी के संग से नहीं है, कुछ पा करके नहीं है, कहीं जा करके नहीं है, बस है। ये सहज सुख है। निस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, कैसा संतों ने अनुभव किया है। निस दिन रात दिन सहज सुख को विसार करके अब भ्रमित हो रहा है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। तो कुछ देखना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, कुछ पकड़ना चाहता है। निस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, ये सहज सुख है। वो सहज सुख ही है, हमारा स्वरूप है। उस सहज सुख में बताओ क्या मिला, क्या गया, क्या छूटा, क्या आया? कुछ नहीं। ये सहज सुख सहज सबको प्राप्त है। अब इसको हम भूल जाते हैं कब? जब असहज में दौड़ चले जाते हैं। जो सहज नहीं है, जो श्रम से प्राप्त होगा, उसके पीछे जो हम चलते हैं, सहज से बिछड़ गए। तो सहज सुख और आनंद में क्या अंतर है? अभी जो सहज सुख की बात है, आनंद की बात तो पूछो ही नहीं। आनंद की बात तो तब चलेगा जब हम, अभी सहज सुख तो स्वाभाविक इसी समय है। आनंद की अनुभूति हम तब कर सकेंगे जब सबसे असंग हो करके परमात्मा के बोध में पहुंचेंगे, तब अखंड आनंद है। अभी उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे। एकदम सहज सुख ही नहीं स्थिर हो पा रहे, आनंद की बात क्या है? जो है ही इसी में नहीं टिक पाती हमारी बुद्धि। सहज सुख में जिसमें किसी की जरूरत नहीं, किसी संग नहीं, और है ही। जैसे अभी सोच लो, कभी ये नकद है, उधार नहीं। अभी आप सोचो, आपकी किसी की याद नहीं आ रही तो कौन सा दुख है? कोई दुख? शरीर बैठा हुआ है, आप देखना भी नहीं चाहते, कुछ सुनना भी नहीं चाहते, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, और जहाँ न परिवार की, न नाम की, न जात की, किसी की याद नहीं आ रही, तो आपको कौन सा दुख है? कोई दुख? और इस अवस्था में कहीं पराधीनता है? इस अवस्था में टिकने के लिए, ठहरने के लिए कोई पराधीनता है? कहीं जाना है, कुछ पकड़ पाना है, कुछ छोड़ना है। और जहाँ दुख शुरू हुआ, जब याद आ गई, दुख शुरू हुआ, और याद आ गई सुख शुरू हुआ। सुख शुरू हुआ कौन सा? जो पराधीनता पूर्व मिलता है, कुछ सुख की याद आ गई। कहीं याद आ गई, उनसे मिलना है, यहाँ जाना है, इनको देखना है, दर्शन करना है, मंदिर जाना है, तीर्थ जाना है, भगवान का भजन करना है, कुछ याद आ गई, हट गए वहां से। सहज सुख, सहज स्वरूप। स्वरूप कह लो चाहे सहज सुख कह लो, एक ही बात है। स्वरूप सहज है, वही सुख है। वो सुख निरंतर सुलभ है, लेकिन निस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रिय तान्यो, कबहू मन विश्राम न मान्यो। कि मन कभी विश्राम नहीं मानता। क्यों नहीं विश्राम मानता? विश्राम में है, विश्राम को भूल गया और काम में चल पड़ा। जहाँ काम है वहाँ विश्राम कहाँ? अच्छा, काम क्या है? कामना जागृत हो गई, कुछ पाने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कहीं जाने की। जहाँ कोई कामना आई, बस सहज सुख, सहज स्वरूप से विमुख हो गए, तो कहीं गया नहीं। सहजम कर्म कौनते सदोष मती न त्यागे, सहज कर्म कौनते सदोष होते हुए नहीं त्यागे।
सहज कर्म वो है जैसे आप हिंदी बोलते हो, अभी सहज कर्म है कि नहीं? आप एक आदमी फारसी बोलता है, सहज कर्म है कि नहीं? आपको कुछ करने का अभ्यास है, सहज कर्म है कि नहीं? इधर आ जाइए महाराज, कसर में बैठा लो। सदोष मत नृत्य क्या? सदोष भी सहज कर्म जो है तो दोष युक्त है, तब भी उसे न त्यागो, दृष्टि बदल दो, फलाकांक्षा छोड़ दो। जैसे कि आप एक आदमी की जाति है, एक आदमी का जो पहले से अभ्यास पड़ गया है, अब वो सहज कर्म हो गया है। चमार का सहज कर्म क्या है? दर्जी का सहज कर्म क्या है? दर्जी का, चमार का, इसी तरह और तमाम कामों को ले लो, जो जिसका अभ्यास हो गया है वो सहज कर्म है। वो सदोष होते हुए इसको न त्यागो, क्या करो? दृष्टि बदल दो, फलाकांक्षा छोड़ दो, तो सहज कर्म से आप मुक्त हो जाएंगे, वो आप सेवा बन जाएगी। फलाकांक्षा जो है ये हमें बांध देती है, अगर फल की इच्छा नहीं है फिर हम जो कुछ भी करें। एक क्षत्रिय के लिए सहज कर्म है युद्ध, एक ब्राह्मण के लिए तो नहीं है। ब्राह्मण के लिए सहज कर्म है ज्ञान चर्चा, वैश्य के लिए सहज कर्म है धन के द्वारा होने वाले कर्म, शूद्र के लिए सहज कर्म है शरीर से गाय दूध करा लो, अब वो सहज कर्म है ना? वही स्वधर्म। हाँ, स्वधर्म तो शब्द का बड़ा गहरा अर्थ होता है। स्वधर्म से माने तो होते हैं, पहले हम स्व को मानते क्या है? हम तो स्व जो है वस्तु का जानते नहीं, स्व को मानते हैं। स्व का मतलब हम वैश्य, अब हम वैश्य बन गए, पहले तो हम, अब वैश्य बन गए, हम ब्राह्मण बन गए, हम क्षत्रिय बन गए, हम सन्यासी बन गए, हम गृहस्थ बन गए। अब ये स्वधर्म तो जो हमने माना वो हमारा धर्म हो जाएगा। मान्यता छोड़ करके स्व का जिसे ज्ञान है वो स्वधर्म सत्य से संबंधित, मान्यता को लेकर के असत से, अनित्य से, विनाशी से संबंधित है। तो ये बात याद रखने की है, जब कभी चाहे जहाँ चाहे जिस स्थिति में शरीर बैठा हो, चाहे जो हो, थोड़ी देर की सोचो। मान लो हम दुखी हैं, अगर हमें याद ना आती तो हमें कौन दुख दे सकता था? कलकत्ते में हमारा परिवार रहता है और वहाँ कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी से एक आदमी चारपाई पर लेकर दिया गया है, डॉक्टर आ रहे हैं, हम मजे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हैं, हमें पता नहीं है और वहाँ घटना हो रही है। घटना होते होते अगर हमारे परिवार का कोई संबंधी न रहे तो हमें मालूम नहीं है, हम दुखी हैं। वो तो जब याद आती है हमारा कलकत्ते में परिवार है, लड़का पैदा हुआ है 12 वर्ष बाद, हमें पता नहीं है तो हमें कोई सुख है? और महीने बाद पता चला तो हम सुखी हो रहे हैं, और महीने बाद किसी की मृत्यु का पता चला तो हम दुखी हो रहे हैं। कौन दुख देता है? न जन्म न मृत्यु, याद से दुखी होते हैं। कहीं हानि की याद आ गई, कहीं लाभ की याद आ गई, कहीं संयोग की याद गई, कहीं वियोग की याद आ गई, अपना जिससे संबंध है उसकी याद आ गई, वही सुखद है दुखद है, दोनों झूठे हैं, सत्य नहीं है। सहज सुख बिखर गया। तो कितनी छोटी छोटी बातें हम तमाम पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, और ये जो सहज ज्ञान में हमारे अभी अभी सुलह में उसको हम भूले हुए हैं, और फिर तमाम प्रश्न करते हैं अब क्या करें, अब क्या करें, क्या तप करें, क्या जप करें, किस तीर्थ में जाएं, कहाँ शांति मिलेगी, घर छोड़ें, परिवार छोड़ें, ये छोड़ें, क्रोध छोड़ें, लोभ छोड़ें, मोह छोड़ें, बड़ी छोड़ने की बातें आती हैं। और कैसे हम दानी बने, कैसे हम यज्ञ करें। अरे बाबा ये कुछ है तो है, लेकिन ये बताओ अगर याद ना आए तुम्हें कौन सा दुख? सीधी सी बात। तो बहुत सहज है, निश्चित दिन धर्म तक विचार, सहज सुख, सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज जिसमें कोई परिश्रम न पड़े, कहीं जाना न पड़े, कोई कुछ करना भी न पड़े, वो है सहज। तो एक तो ये है, अब यही याद ही रहना बड़ा मुश्किल है। हम दुखी होंगे तो याद आएगी, कौन दुख दे रहा है? अभी तक 12-12 बरस, 20-20 बरस से सत्संग करते हैं हम लोगों को बीत गए, और दुखी होते हैं, दुखी होने के बाद याद नहीं आती कौन दुख दे रहा है। बस ये लगता है क्योंकि घटना घट गई है, कहीं वियोग का दुख, कहीं हानि का दुख, कहीं अपमान का दुख, कहीं कुछ वस्तु खो जाने का दुख, छोटी छोटी वस्तुओं की खो जाने का दुख होता है, कहीं शब्द का दुख, किसी ने कुछ कह दिया, दुखी हो रहे हैं। बताओ कहाँ हो इसे? याद ही नहीं रहता दुख कौन दे रहा है। इतना सुनने के बाद अब हम कभी दुखी होंगे कि नहीं? हम लोग जी होंगे कि नहीं? यहाँ से कमरे में जाते ही दुखी हो सकते हैं ना। ताला टूट गया, अभी क्या बताऊं, निकाल ले गया कोई, अब उस समय याद रहेगा हम क्यों दुखी हो रहे हैं। तो इसलिए ये दुख हमारे अपने माने हुए हैं, झूठ है, सत्य नहीं है, और इनसे हमारा पीछा न छूटेगा। चाहे गीता पढ़ें, चाहे रामायण पढ़ें,
क्योंकि रामायण पढ़ते हैं, रामायण की बात भूल गई। कहा उनको दुख सुख कर जाता, न कोई दुख देता है न सुख देता है। कहाँ रामायण याद? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कहाँ गीता याद रहती है? तो ये सब मौके पर हम सब भूल जाते हैं, और दुखी भी होते रहते हैं, सुखी भी होते रहते हैं, समय भी खर्च होता है, शक्ति भी नष्ट होती है, जीवन सारा इसीलिए बीत रहा है और होश नहीं रहता, जागृत नहीं है। इससे जागृत संयमी, भगवान कहते हैं जो संयमी है, संयमी का मतलब जो साधे हुए है। साधे हुए क्या? तराजू का पलड़ा, न इधर न उधर, इसका नाम है संयम। न सुख में विचलित हो, न दुख में विचलित हो, न संयोग में, न वियोग में, न लाभ में, न हाँ, इसका नाम संयम। अब वो जागृत है, जागृत होकर के देखेगा किसे? जो सत्य है उसे, या जो हम है उसे, अपने को देखेगा, सहज सुख को देखेगा। और जहाँ संयम टूटा तहाँ गड़बड़ हो गया, और हमारा संयम टूट जाता है। संयम का मतलब ही नहीं कि हम 12 बरस से मौन है, बोलते नहीं, ये कोई संयम। संयम का मतलब न इधर न उधर, बीच में। बीच में क्या है? सत्य, और इधर उधर क्या है? माया। हानि लाभ इधर उधर है और बीच में संयम है। संयोग वियोग इधर उधर है, बीच में संयम है। जरा सोचते हैं, हानि लाभ जिसमें प्रतीत होते हैं, बीच में क्या है? संयोग वियोग जिसमें प्रतीत होते हैं, बीच में क्या है? मान अपमान जिसमें प्रतीत होते हैं, बीच में क्या है? वो बीच में जो है याद नहीं रहता। तराजू की डंडी में बीच में क्या है? वो रस्सी जिसमें सब सदा हुआ है, उस रस्सी को भूल गए, उस कील को भूल गए, उस माध्यम को भूल गए और इधर उधर हो गए। अब कैसे समता आएगी, कैसे शांति आएगी? यही गड़बड़ है। ये बड़ी अच्छी बात हम सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात जो जिसमें कोई परिश्रम नहीं है, खाली याद में करना है। किसकी? अपनी कि किसी की? जहाँ किसी की याद आई अपने को भूल गए, अपने को भूल गए, विषमता में चले गए। क्योंकि हम तो हैं ही, हम तो कहते हैं अगर हम याद रह जाए तो भगवान की भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान हमारा माना हुआ है। पता नहीं हम कौन से भगवान को मानते हैं। इसका मतलब नहीं आप भगवान को याद करते रहना, शायद उसी के द्वारा आपके दुख मिट जाए। लेकिन भगवान है, याद भूल जाती है तो दुआ करे भगवान, कहाँ दुख मिटते हैं? भगवान है, हमारा भगवान है और हम दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? भगवान को भी माना, पूजा भी की, जप भी किया, कीर्तन भी किया, सब किया और दुखी हो रहे हैं, तो कहाँ गया भगवान? ये बड़ी वैसे हमारी एक चोट है अहंकार को, ऐसा ही भूल रहा है। भगवान को भी माना, माता जी, भगवान को भी माना, अंतर्यामी भी माना, सर्वशक्तिमान माना, आनंद स्वरूप माना, सत्य माना, चेतन माना, और दुखी क्यों हो रहे हैं? सब याद है भगवान की, भूल गए। बताओ क्या ले? बस यही एक रोग है। तब क्या करें? बस कुछ नहीं, किसी तरह दीन होकर के, अहंकार कर रहा है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे, दीन हो करके अपने को समर्पित कर दे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु तुम जानो। हम अगर जानते होते तो संभाल लेते। बहुत संभाला, जीवन भर संभाला, धन संभाला, परिवार संभाला, जवानी संभालना चाहिए, दुख सुख से बचने की कोशिश की, अब भी संभालते चले। बुढ़ापा है, अब भी संभाल रहे हैं। क्यों भाई? रहे सहे शरीर को संभाला जा रहा है कि नहीं? बड़ा गहरा इशारा है, रहे सहे शरीर को। जवानी जा रही है और संभाला क्या जा रहा है? बूढ़ा शरीर यही अभी ठीक बना रहे, ऐसा बना रहे, वैसा बना रहे, संभाला जा रहा है कि नहीं? क्या अंधेर है। बिल्कुल हम लोग ऐसी जड़ बुद्धि है कि जो सोचना चाहिए, जो देखना चाहिए, वो देख ही नहीं पाते। इसीलिए वैराग्य नहीं होता और लगता है हम ठीक हैं, हम साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। ये दुख बताता है ये भजन, अशांति बताती है भजन, भगवान और फिर अशांति, भगवान परमात्मा और शांति, आत्मा और अशांति। इसका मतलब कितना धोखा हम खा रहे हैं कि बातें हम करते हैं आत्मा की, परमात्मा की, भगवान की, और कौन से भगवान? जो आनंद स्वरूप है, सत्य है, चेतन है, नित्य है, नित्य विद्यमान है, सर्वत्र है, कभी नहीं छोड़ता है। उसकी तो हम चर्चा करते हैं, और जो छूट जाता है, छिन जाता है, छूट सकता है, उसकी चिंता और भय और दुखी हो रहे हैं। अभी क्या हो गया? निरीक्षण भी अपना नहीं कर पाते, कहाँ भूल चल रही है, क्या करें? ऐसी जड़ बुद्धि है। शुद्ध बुद्धि हो, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति, परम भक्ति लाभ करता है वो। शुरुआत होती है बुद्धि से, शुरुआत होती है और पतन की शुरुआत होती है बुद्धि की अशुद्धि से।
हमारा पतन बुद्धि के शुद्धि होने पर हुआ है, हमारा सुधार बुद्धि के शुद्ध होने पर ही संभव है। कुछ करने धरने पर नहीं, खाली देखना आ जाए, बुद्धि दृष्टि ज्ञान चक्षु हमारे खुल जाए, बस यही एक चोटी की बात है। याद आ जाए, भूल जाते हैं, याद आती है उसकी जो दुख दे रहा है, और दुख का अंत हो जाता है, वो भूल जाता है। अभी हम सोचो, जब दुखी होंगे तो किसी याद में दुखी होंगे, और याद ना आवे तो किसकी याद आवे? अपनी याद रहे। हम कौन है? हम परमात्मा में हैं। परमात्मा में है, चाहे यूं कह लो, चाहे परमात्मा के हैं, चाहे यूं कह लो, चाहे परमात्मा से ही हमारा सब कुछ चला, चाहे यूं कह लो, जैसी भावना हो, हम परमात्मा में हैं। तो हम परमात्मा में हैं, ये तो भूल गए। हम देह में हैं, हम परिवार में हैं, हम पिता हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, हम शिष्य हैं, हम गुरु हैं, ये सब याद रहता है। हमारे में आ जाते हैं। बस हमारा जहाँ याद आया था हम माया में चले गए, हमारा हम भूल गए। जहाँ हम कुछ बने, बस गड़बड़ कर दिया, बने नहीं कुछ। बड़ी सरल बात है, याद रह जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे याद रहे। अब याद रहने की चिंता भी खराब है। खैर ऐसी चिंता जो याद रखने की चिंता तो हम न कहेंगे, होश कहेंगे, होश बना रहे। हम अपने को भूल गए, बेहोश हो गए, हम तो हैं ही हैं, होश न रहा, जागृति न रही, ये कहना चाहिए। होश न रहा, जागृति न रही। याद रहने की चिंता होश में ही रहेगी। हाँ, चिंता शब्द ही हटा दो, होश रहेगा तो याद रहेगी। आपके जेब में 10,000 नोट पड़े हैं तो याद रहेगी कि नहीं? कि चिंता होगी? चिंता तो तब होगी कि चले गए। अभी चिंता नहीं, याद है कि हाँ, और कहीं गिर न जाए, तो गिर गए तो फिर चिंता है, तब चिंता होगी। बड़ा बढ़िया मंत्र है, हम हैं। और या तो फिर हम हैं ही नहीं, प्रभु तुम ही तुम हो। हम क्या हैं? अभी तक धोखे में थे कि हम हैं। दो ही मार्ग हैं, या तो प्रभु तुम ही तुम हो, या तो फिर हम ही हम हैं। बस बीच में सब गड़बड़ है। अब क्या बाकी है भाई? ये जो कहा जाए कि प्रभु तुम ही तुम हो, तो इसका मतलब ये तमाम संसार में और इसमें सब ऐसा क्या है जो प्रभु न हो, प्रभु का न हो? हम परमात्मा है या परमात्मा का है? परमात्मा है तब ये दिख रहा है जो उसका है, उसका जो है वो दिखता ही नहीं अगर उसमें परमात्मा न होता। ये वृक्ष दिखता ही नहीं अगर इसमें परमात्मा न होता। परमात्मा का सरल अर्थ है अस्तित्व। या हमें देखने की शक्ति न होती, देखने की शक्ति नहीं है तब भी वो शक्ति कुछ तो है, न देखने की शक्ति तो है। हम जब कहते देखने की शक्ति नहीं तो कुछ देखने की शक्ति तो है। पेड़ देखने की शक्ति है कि मेरा है, और ये परमात्मा का है, देखने की शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति मेरा मानने की शक्ति तो है, और ये मेरा नहीं है, परमात्मा का है। इसमें क्या हर्ज हुआ? क्या छोड़ना पड़ा? खाली इतना ही बदलना पड़ा। अब ये वृक्ष मेरा है, ये वृक्ष में मेरा कुछ नहीं है, तन में मेरा कुछ नहीं, ये जितना कुछ है ये मेरा कुछ नहीं, परमात्मा का है। परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा के अस्तित्व से, परमात्मा की चेतना से सारी जड़ता प्रकाशित हो रही है। हो गया? मेरा मानना ही माया में पड़ना है। बस मेरा मानना है, माना कि माया में पड़े। पड़े ही है, पड़े क्या? अब मेरा माना छूट जाए तो माया छूटी। पहले हम ही से शुरू करो। क्या? हम नहीं, हमसे। या तुम्हारी भाषा में तुमसे, जिसको तुम कहते हो उससे शुरू करो। तुम मेरे नहीं हो, यहाँ शुरू करो। नारायण। याद बनी रहे, याद की बड़ी महिमा, इसको कहते हैं स्मरण। स्मरण की बड़ी महिमा भगवान ने गीता में लिखा, यो मांग स्मरत नित्यशा, सतत नित्यशा। सतत का मतलब लगातार, और नित्यशा का मतलब रोज। तब सुलभ, अब वो सुलभ हो गया। कुछ नहीं करना, खाली याद बनी रहे। किसकी? जो है कौन? या तो तुम हो या तो परमात्मा है। परमात्मा है, तुम नहीं हो, तुम हो तो परमात्मा को हटा दो।
उसे एक चीज पकड़ लो, तुम हो तो सत्य कहीं तुम झूठ हो तो गलत है, तुम झूठ हो तो सत्य को तुमने सिद्ध कर दिया, ये तो तुम ही हो, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो ये कित रह सकता है? दो म्यान में एक तलवार कैसे दो है? जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है जब हरि है हम ना, या तो हम रह जाए या तो हरि रह जाए। हम है ही नहीं, जो कुछ होते ही तुम है। सूर्यदेव हम और तुम में कोई अंतर ही नहीं है, हम और तुम में कोई अंतर नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। इसी से विप्रा है तस्माद योगी भवार्जुन। हाँ, श्लोक की भी बहुत ठीक है, वही योगी है। कौन? श्लोक का याद करने लग जाते हैं, विश्वास नहीं होता है तब प्रमाण ढूंढ लो, प्रमाण है भगवान का कहा हुआ है और अच्छा हुआ। तो भगवान की कहे पर भी हम विश्वास नहीं करते, श्लोक तो हम दोहराते हैं और याद रहती है या और भूल है। जरूरत ही नहीं है किसी की, किसी न शास्त्र की, किसी की जरूरत नहीं है, बस केवल या तो हम या तो परमात्मा याद रहे, बस याद रह जाए, या तो हम ही हम हैं या तो प्रभु तुम ही तुम। अब क्या जरूरत है किसी प्रमाण की, किसी गवाही की? अगर हम ही हम हैं तो फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं, या तुम ही तुम हो तो फिर हम नहीं। एक सत्य, दो सत्य नहीं हो सकते। कहे हैं हम लोग, तब ये सोचना चाहिए हम जो शब्द निकल रहा है तब द्वैत में तुम न होते तो हम न होते, ये द्वैत भाषा की है। हम तुम्ही से हैं, तुम्ही में हैं, हमारी सत्ता हमारा सब कुछ तुम्हारे ही द्वारा है, तब इस तरह से सोचो, वरना हम अकेले कुछ नहीं है। दूसरा तो कोई न रहना चाहिए, दूसरा है तो बराबर। याद बनी रहे बस, और कुछ नहीं। अभी जो सुनते हैं भूल जाएगा, और जो अभ्यास है वो याद आ जाएगा, मेरा मेरा मेरा। तब फिर नीचे उतर करके युक्तियों से चलना पड़ेगा। वो युक्तियां क्या हैं? जब कभी दुख आवे तो कर्म न बने, और ये याद रहे दुख कोई नहीं देता, हम ही दुखी अपने को दुख देते हैं, वरना कोई दुख नहीं दे सकता। हम अपने को क्यों दुख देते हैं? क्योंकि पराधीन है। जरा ये बात याद रखना, हम पराधीन न होते तो हमको दुख हो ही नहीं सकता। और पराधीन हम ही ने अपने को बनाया है, किसी के अधीन बनाया है, किसी पर अपना सुख निर्भर किया है, किसी संयोग पर, किसी लाभ पर, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, तो हम पराधीन हो गए। तो पराधीन होने के कारण उस अनुकूलता में सुख है, प्रतिकूलता में दुख है। तो कोई दुख देता नहीं, हम ही दुखी सुखी होते हैं। तो ये इतना ही होता तो गनीमत थी, हम दुखी तो हो गए, लेकिन दुखी होकर के फिर दूसरे को दुख देते, ये कर्म बन गया, तब पाप बन गए, फिर लंबा जाल भर गया। युक्ति यही है, किसी तरह हम पराधीन न रह जाएं, स्वाधीन हो जाएं, परतंत्र न रह जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, ये है किसी प्रकार। वही ज्ञान है, वही भजन है, वही भगवान की शरणागति है, वही ब्रह्मभूत ब्रह्म भाव है कि पराधीनता मिल जाए, अन्य का सहारा न रह जाए, अन्य कोई दिखाई न दे, बस ये है, दूसरा कोई न रह जाए। तो क्या कौन सी बात? किसी के संयोग में, किसी लाभ में, किसी इच्छा की पूर्ति में, इसीलिए सब चर्चा में ये बात आई है। अभी जैसे याद ना आवे तो कोई दुख नहीं हो सकता। अच्छा, चाह न हो तो दुख का रास्ता ही समाप्त हो गया। याद आई तब तो हम दुखी सुखी हो गए, और चाह उत्पन्न हो गई तो अब पराधीनता की ओर चल पड़े। कोई भी चाह उत्पन्न हो गई, याद आई, इसका संबंध बीते हुए काल से है, और चाह उत्पन्न हो गई, उसका संबंध भविष्य से है। और परमात्मा का है वर्तमान में, सत्य वर्तमान में, हो गया भूल, अब भविष्य में हमारी चाह की पूर्ति है। कौन हमें स्वतंत्रता दे सकता है?
तो याद आने पर ही दुख सुख की प्रतीति होती है। याद आने पर तो भविष्य संबंध से हमारा मतलब है, याद आई तो उसका भूत से संबंध है, और चाह उत्पन्न हुई तो भविष्य से संबंध। क्योंकि चाह उत्पन्न हुई तब उसकी पूर्ति होगी ना। जैसे कमरे की याद आई, गांव की याद आई, परिवार की याद आई, तो वो आपको याद आते ही आपको क्या होगा? यदि अगर अपनी याद बनी रहे तो फिर दुख सुख तो नहीं होगा। फिर अपनी याद बनी रहे तो कहीं दुख नहीं होगी। अपनी याद बनी रहने का मतलब कोई चाह ही नहीं उठ रही है। इसी को कहते हैं आत्मतुष्ट। बड़ी बढ़िया बातें हैं क्या अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्मलो निरहंकारः सम दुख सुखाक्षमी संतुष्टः सत्संग योगी। जो संतुष्ट है वो योगी, प्राप्त में संतुष्ट है, अप्राप्त की कामना हो ही नहीं रही। अब भगवान की युक्तियां हैं, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं है उसकी हम कामना कर रहे हैं। बढ़ा लिया जाल अपना। प्राप्त में संतोष नहीं, और नित्य प्राप्त है सत्य, परमात्मा, आत्मा, चेतन, ये नित्य प्राप्त। और नीचे उतरो तो नित्य प्राप्त है जो तुम्हारे पास संयोग, संपत्ति, धन, अरे उसी में संतोष करो। अज्ञान में वस्तु व्यक्ति में संतोष करो न प्राप्त। ये देखो दिन भर ये ईटा ढोते हैं, मजदूरी औरतें वाली, बाल बच्चे वाली, परिवार वाली, दिन भर ईटा ढोते हैं कि नहीं, गारा ढोते हैं कि नहीं। इनको कब दुख होता है? होता है कोई दुख? होता है कब? जब कोई चाह उत्पन्न होती है। तो चाहने लग गए तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा भोजन, पैसे की कमी का दुख होगा। वो तो जब तुम्हें देखा तब। कोई जरूरत से अगर कम वो मिलेगी तो फिर तो तुम तो जरूरत कब बढ़ी? जब तुम्हें देखा। जानवर को पैसे का दुख है तो सुखी है कि नहीं? यहाँ पशु बंधे हैं, इनको कौन सा दुख है? जब काम नहीं मिलेगा तो भी दुख होगा। बात तो वो दूसरी हो गई। हमारा मतलब है अभी वो दिन भर मेहनत करके पैसा कमा करके रोटी खाते हैं, उनका सुख इसमें है। तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा आराम, तुम्हारे जैसे बिजली पंखा, तुम्हारे जैसा कुछ है उनके पास, तो इसके न होने का दुख है। और तुम्हारे पास ऐसे कपड़े न हो, इन लोगों की साड़ी न हो तो चार्ज का ज्ञान हो। साड़ी तुम्हें कल एक 20 रुपए वाली जोड़ा देने वाली मजदूरों की धोती पहनने वाले तो कैसा लगेगा? माता जी सुनती हो? बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर लेती है। बताओ क्या फर्क पड़ता है? अगर 10 रुपए की धोती में, मोटी धोती में दुख होगा, और एक आदमी धोती के लिए चाहता उसको दुख हो, कितना सुख होगा। बड़ी साल भर की धोती फटी थी, धन्य हो महाराज, नई धोती मालकिन, नई धोती तुमने दे दी, तो 10 रुपए की धोती में उसे कितना सुख होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या निकला? दुख तो हमारे माने हुए हैं, बनाए हुए हैं, कोई देता नहीं, न कोई सुख देता है न दुख देता है। अब भी जाने कितने लाखों लोग हैं जो जिनके पास तुम्हारा जैसा सामान, तुम्हारे जैसे कपड़े, तुम्हारा जैसा घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे समान वो दुखी नहीं है, दुखी नहीं है, वो सुखी है अपनी जगह पर। उसी प्रकार जैसे तुम अपनी परिस्थिति में सुखी हो, वैसे अपनी मजदूरी में वो सुखी है कि नहीं? क्या खेल है? अहंकार ने कैसी कैसी रचना कर ली है। क्या कहा? ऐसे ही करना। जिस दिन भ्रमत विसार सहज सुख, जहाँ तहाँ इंद्रिय तानो कबहू मन विश्राम। हम अपनी स्वीकृतियों से, अपनी मान्यताओं से कितना हम स्वीकार कर लिया है, कुछ मान लिया है, कुछ धारणा बना ली है अपने विषय में, दूसरों के विषय में, भगवान के विषय में, सत्य के विषय में, धर्म के विषय में। क्या लंबा जाल हम लोगों ने फैला रखा है। उनको जोड़ो है, मजदूरों को जो बेचारे कुछ नहीं, वो भी अपनी स्वीकृत के। लेकिन हम पढ़े लिखे विद्वान होने पर भी हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी स्वीकृतियां हमें बंधन में डाली हुई है, हमें पता नहीं चल रहा है।
इसलिए कितना छोटा सा गुरु वाक्य है ये, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ, ठहरो, अब पता चलेगा सत्य क्या है, हम किसमें हैं, हमारे साथ क्या है। ये भी नहीं हो पाते। हम कीर्तन में जुटे हैं, जप में जुटे हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग जब इतनी दूर आकर के ये सुन रहे हो, तब जो बिना सुने जो तुम कर रहे थे पूजा पाठ जब, वो तो ठीक था, लेकिन सुनने के बाद अब खोज करो ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर ये विचार नहीं आया तो सुनने का अर्थ क्या हुआ, क्या ख्याल है। सुनने के बाद भी आप वही तो करोगे जो पहले से आपने स्वीकार कर लिया, करोगे ना। क्यों करोगे, आदत पड़ी हुई। आदत क्यों पड़ी हुई है, लालच है, क्या अच्छा फल मिलेगा। और यहाँ जो सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, परमात्मा कितनी दूर। लालच किसका, परमात्मा में क्या कमी है, कौन सी कमी है। लेकिन तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हारे दौड़भाग, तुम्हारी इच्छाएं बताती हैं जिस परमात्मा को तुम मानते हो उसमें बड़ी कमी है, बड़ी कमी है। मानते तो हैं परमात्मा को, लेकिन हमारा विश्वास नहीं है, उस पर हम दृढ़ नहीं है। आत्मा की बात सुनते हैं, लेकिन आत्मा में बुद्धि हमारी स्थिर नहीं है। क्या ख्याल है, इस चोरी को हम पकड़ थोड़े पा रहे हैं, जान नहीं पाते जान नहीं पाते हो किसे। हाँ तो चोरी अब तो बताई जा रही है। आत्मा की बात सुनते हो ना, भागवत में सुनी आत्मा की बात की नहीं, गीता में आत्मा की बात सुनी कि नहीं। भगवान कह रहे मैं आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में हूँ, ये सुना कि नहीं। अब भगवान की मानते हो, कहाँ मानते हो, वह कहा करो तुम आत्मा। हम तो हैं काले गोरे मोटे गुंडे, गरीब अमीर, पापी पुण्यवान, वही बनते चले जा रहे हैं हम लोग। अब भी बने हैं, हमारी बनावट काम तो थोड़े होगा, हम ही तो बने हैं, कोई किसी ने बनाया थोड़े है। विश्वास पैदा करने के लिए क्या करना है, विश्वास पैदा करने के लिए किस पर विश्वास करना चाहते हैं, जो सत्य है, जो सत्य कौन है, तुम हो कि और कोई। फिर आगे फिर भूलोगे, प्रश्न करते थे भूल के जाते हैं, भूल जाते हो इसलिए कि याद रहती है किसकी, झूठ की। बताओ कैसे भूल तो जाते हैं, फिर हम हमारे में उलझ जाते हैं ना। विश्वास के तुम जानो, फिर भूल तुम्हारी है ना, तुम ही तो उलझते हो। क्रिया होती है कि क्रिया तो होती है, कर्म तुम करते हो। हाथ ऐसे हो रहा है, क्रिया है, इसका कोई असर हुआ तुम्हारे ऊपर। खुजली लगी, हाथ यहाँ दौड़ा गया, खुजला दिया, कुछ हुआ। अब तुम जब करते हो, मुझे ये करना है, मुझे ये वस्तु उठानी है, मुझे ये वस्तु फेंकनी है, ये कर्म है। कर्म किया जाता है, अहंकार कर्म करता है, क्रिया प्रकृति में स्वाभाविक होती है, क्रिया में कोई पाप पुण्य नहीं। क्या साधना है जो हम करते हैं, ये तो वो साधना है, पूजा पाठ जप कीर्तन दर्शन मंदिर यात्रा आरती, ये भी साधना है। ये साधना दूसरे की अपेक्षा परतंत्रता पूर्वक होती है, और इसका संबंध भगवान से जुड़ता भी है और नहीं भी जुड़ता है। कोई भी साधना अगर भगवान से संबंधित जोड़ दे, अच्छा कीर्तन करते हैं हमारा भगवान से संबंध जुड़ा, जप करते हैं भगवान से संबंध जुड़ा, पूजा करते हैं आरती करते हैं भगवान से संबंध जुड़ा, क्रिया हो रही है, क्रिया स्वाभाविक हो रही है। अब क्रिया के पीछे हम कर्ता बन रहे हैं, अब कर्ता के पीछे हम चाहते क्या हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, नित्य की प्रार्थना हो रही है, चाहते क्या है, पता है जो करते हैं, जो करते हैं उन्हीं को पता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चाहते हैं। और आप लोग करते हैं तो आप बताओ, आप भी कुछ पूजा वूजा करते हो कि नहीं भाई, काहे करते हैं, उस समय आपका किससे संबंध है, भगवान से ना। अच्छा भगवान से पूजा क्यों करते हो, क्या चाहते हो, पता लगा भगवान की पूजा के बाद क्या चाहते हो। पूजा करने वाले बताओ भाई कोई। हमारी आरती की, हमारी चंदन लगाया, हमारे फूल माला बनाया, हमारी पूजा की, क्या चाहते हो। संबंध तो है ही है,
भूल गया तो भूल गया, संबंध भूला नहीं। तो हमारे गुरु महाराज है, तो याद है ही है। करते हो वो क्यों करते हैं? शुभ कर्म हैं? शुभ कर्म शुभ कर्म समझ करके करते हो, ऐसी बात नहीं है। शुभ कर्म है इसलिए आप कर रहे हो, तब तो बहुत ही दूर नीचे उतर गए। शुभ कर्म हम करते हैं बड़ी कोशिश के साथ, और फिर जो बिना कोशिश के होता है वो कौन कर्म है? हमारा बोलना, हमारा उठना, हमारा ये सारे दिन कौन कर्म होता है? तो क्या अशुभ है? वो बहुत शुभ है, हैं? वो बहुत ज्यादा शुभ है। बहुत ज्यादा शुभ है? ये कैसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा शुभ? ये जो शुभ कर्म कहते हो, ये शुभ कर्म क्यों करते हो? होश में रहने के लिए आदत बस करते रहते हैं। अभी तो बेहोशी में उत्तर देते हो। होश में रहने के लिए नहीं करते। अपनी बेहोशी का कोई दुख भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, तो इसलिए करते हैं कि कुछ फल इससे प्राप्त होगा। तो आप जानो लालच है। न करेंगे तो कहीं ऐसा न हो। हाँ जी, हाँ, भय लगता है, न करने में भय। और दही हो, किसी दिन आरती पूजा ठाकुर जी न करो, और उस दिन कहीं कोई चोरी हो जाए तो देखो आज इसीलिए हो गई। इसीलिए लड़का बीमार हो गया, इसीलिए ये खराबी हो गई, तुरंत उसको पकड़ेंगे हम लोग। ऐसी प्रथाएं हैं। ऐसा कुछ लोग तो मतलब जी अपनी वासनाओं को, जो अनंत अनंत से वासनाओं होंगे, मैं अंतःकरण का चलिए होकर के भगवान को प्रार्थना करते हम नहीं निकाल पा रहे हैं। अपनी वासनाओं को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, प्रभु अब आप ही बता। हाँ, वो बात ठीक है। वासनाओं को निकाल नहीं पा रहे हैं तो उसमें पूजा की जरूरत है, आरती की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना जरूरत, प्रार्थना की जरूरत है, करने की जरूरत है कि हो ही रही है। आपको भूख लगी है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं जी, वो भूख खुद ही प्रार्थना बन रही है। भूख के पीछे व्याकुलता, और व्याकुलता के पूर्व मुखाकर चेष्टा, सब बता रही है तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें भूख लगी है, तो प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थना अपने आप आपकी जो प्रबल इच्छा है हो ही रही है। लेकिन भगवान के सामने जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना है, क्रिया है, अहंकृति है। और वो प्रार्थना कैसी? नियम है कि सवेरे 6 से 6:30 बजे तक प्रार्थना होनी चाहिए। और कभी कभी तो इतना जी होता है जल्दी कर दें, छुट्टी मिले, और छुट्टी मिलती बड़ा हल्कापन मालूम होता है। है ना? जितनी प्रार्थना सवेरे होती है बड़े हल्के हो जाते होंगे। अच्छा, अब छुट्टी मिली, अब चलो अभी कुछ करना है तो करेंगे। करना अगर होगा तो जरूरी बात है। ऐसे ही ना, भाव भी नहीं है कोई। रामकृष्ण पूजा करते थे, पुजारी रखे गए और माँ की पूजा करते थे, तो कभी मनावर दिन भर आरती ही कर रहे हैं, बुझ गई है तब भी कर रहे हैं, खड़े हैं, आंख बंद है, और पूजा चल रही है कितने कितने घंटे, और किसी दिन पूजा हुई ही नहीं, आरती हुई नहीं, भोग लगा ही नहीं। बड़ी शिकायत हुई कि अच्छा पागल आदमी आ गया है, कभी करता है दिन भर और कभी करता ही नहीं। तो उनसे पूछा गया, कहीं हम करते हैं जब हमें जरूरत समझती है तो करते हैं, जब जरूरत नहीं तो क्यों करें? तो ये पूजा, इनके पीछे भाव था, माँ का इतना प्रबल भाव था, इतना प्रबल प्रेम था, उनकी आरती, उनका खड़े होना, उनके भाव विभोर होना, ये भीतर से था। आवाज ऊपर ऊपर क्रिया चल रही है, ऊपर कर्म हो रहा है, प्रार्थना का रोज दोहराई जा रही है, और बड़ा हल्कापन होता है जब उससे निवृत्ति हो जाती है। तो ये हमारे भाव कहाँ डूबे हुए अंदर, हमारे अंदर से? अरे भाई, ये सब हम ऊपर कर रहे हैं। भीतर से जिसका आप संबंध है धन से, तो धन के लिए कौन हाथ जोड़ करके खड़े होते हो? दिन भर जुटे रहते हो, ये मिले, ये मुनाफा मिले। एक रोज एक बजाज एक शराब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, क्यों? ग्राहक से, जिससे पैसा लेना है, जिसको सौदा बेचना है, प्रार्थना करता है, जुटा है अपने कर्म में, सफलता के लिए प्रयत्नशील है। कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, क्या ख्याल है? सवेरे पूजा करके जाता 5 मिनट के लिए सुबह है, लक्ष्मी जी के आगे खड़ा होता है। भगवान आज जरूर करता है। आज हमारी बिक्री ज्यादा हो। ये तो चला चलेगा
ऐसे ही चलेगा। आप लोग कम से कम सुनिए सब। इसके मतलब नहीं कि जो कुछ करते हैं गलत है, जो कुछ करते हैं सब ठीक, बड़े अच्छे, उनका अच्छा लगता है करते हैं। हमारा क्या ही जा रहा है। जिसको जो अच्छा लगता है करता है। कोई फाग गाता है, कोई आना गाता है, कोई अपना कुछ गप उड़ा रहा है। जिसको जो अच्छा लगता है संसार में सब प्राणी अपना कर रहे हैं। आप जब सुन रहे हो तो आप विचार करिए क्यों करते हो, तो जानते नहीं कर रहे हैं, आप क्यों करते हो। तब आपके उत्तर बंधे बजाय निकलेंगे, वो विचार नहीं है। जैसे आपने कह दिया इसलिए करते हैं शुभ कर्म है, और थोड़ी देर शुभ कर्म किया उतनी देर तो शुभ कर्म है, बाकी ख्याल है कौन सा कर्म है। तो ये हमारा उत्तर है कि ये शुभ कर्म है, ये पुण्य कर्म है। गंगा नहाना पुण्य कर्म है, एक आदत है, गंगा नहाया है। ये विचार नहीं है, विवेक नहीं है। तो उन लोगों के लिए बेशक शुभ कर्म है। थोड़ी देर तो कम से कम भगवान की याद में बैठे, भगवान के नाम पर कुछ किया, आरती घुमाई, चंदन रगड़ा, फूल माला पहनाई, भगवान की याद आई, शुभ कर्म है। थोड़ी देर से ही, लेकिन वो 24 घंटे के भीतर ये 10-15 मिनट का शुभ कर्म क्या अर्थ रखता है। जीवन भर शुभ कर्म करते बीता और न बुद्धि शुद्ध हुई, न मन शुद्ध हुआ, न मोह मिटा, न योग मिटा। अब बताओ शुभ कर्म का क्या अर्थ है। अहंकार ही सब हो रहा है। उस शुभ कर्म के पीछे जो भाव होना चाहिए उसमें सफलता है, भाव भी नहीं है। करना चाहिए इसलिए कर दिया, प्रार्थना करनी चाहिए कर लिया, भाव नहीं है। अगर भाव हो तो इतनी देर शुद्धि होने लग जाए। अलग अलग है। तो उनके लिए तो ठीक है जो कर रहे हैं। जो सुन रहे हो गीता की बात, रामायण की बात, तब भी विचार नहीं आता। ये क्यों, हमारा तो ये प्रश्न। ये सवेरे भजन करन गई है भी सारा दिन तक हाथ लगे रहन। सवेरे 2 घंटे घंटा लगे भजन करो, मन जेड़ा अपने उस टाइम